काम काम करा दूँ। चलिए, आज वही चैप्टर नंबर हमारा जो 20 चल रहा था, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर रेडिएशन। उसके अंदर जो हमने विल्सन क्लाउड चैम्बर को छोड़ा था, कहाँ पर छोड़ा था कि भाई विल्सन क्लाउड चैम्बर में इस चीज़ का कैसे पता चलता है कि आपका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिटेक्ट हुआ है वो अल्फा है, बीटा है या गामा है। तो देखिए सीधी सी बात है कि जो आयोनाइजेशन पावर है, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर आपकी अल्फा पार्टिकल की है। उसके दूसरे नंबर पे बीटा पार्टिकल आता है एंड देन गामा रेडिएशन आती है। तो जब अल्फा पार्टिकल गुजर रहा होगा तो वो मैक्सिमम रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा होगा, जिसकी वजह से उसका जो ट्रैक होगा ना वो काफ़ी थिक होगा, काफ़ी मोटा होगा और स्ट्रेट लाइन बनती हुई जा रही होगी। तकरीबन हर दूसरा एटम जो है वो आयोनाइज हो रहा होगा। लेकिन जब बीटा पार्टिकल जा रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो इतना हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल नहीं है, आयोनाइजिंग उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है आयोनाइजिंग बनाने की, आइंस बनाने की। तो उसका जो पाथ होगा, उसका जो ट्रैक होगा वो ब्रोकन लाइन होगा, विद थिन थिन ब्रोकन लाइन होगा। लाइन बनते बनते गायब हो रही होगी और फिर थिन भी होगी वो। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपकी गामा रेडिएशन आती है। इसके बारे में तो ये है कि लाइट है अचानक से प्रोड्यूस हुई, किसी एटम पे हुई, वहाँ से रेडिएशन प्रोड्यूस कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ रेडिएशन की वजह से आपके डॉटेड बन रहे होंगे, स्पॉट्स बन रहे होंगे बहुत सारी जगहों पे। ये आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, बुक भी आज ओपन कर लें। बुक के अंदर आपको मिल जाएगी ये डायग्राम, तीनों डायग्राम आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। ये नेट पे तीनों इस तरह अवेलेबल नहीं थी। बुक के अंदर आपको पेज नंबर 336 पे दिखाई हुई है ए बी सी करके। ए के अंदर दिखाया है अल्फा पार्टिकल का ट्रैक, बी के अंदर दिखाया है बीटा पार्टिकल का ट्रैक और सी के अंदर दिखाया है गामा रेडिएशन का ट्रैक। ठीक है, तो वहाँ पे और तो ये वजह है, इस तरह पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल आया है, बीटा आया है या गामा आया है। अच्छा जी, अगला जो हमारे पास डिवाइस है वो डिवाइस है गीगर मुलर काउंटर। इसकी डायग्राम से हम स्टार्ट करते हैं कि डायग्राम क्या है। देखें, डायग्राम की अगर बात की जाए वैसे तो डिवाइस काम क्या करती है, ये डिवाइस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिविटी को बताती है। एक्टिविटी से मतलब ये है कि कितना एक्टिव आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कितनी तेज़ी के साथ वो डिके कर रहा है, कितनी फास्ट रेडिएशन वो बाहर इमिट कर रहा है। ये जो बताती है वो आपको बताती है। हाँ, वो बुक के अंदर पूरी एग्जैक्टली ऐसे ही लिखी हुई है, बुक से ही उठाई हुई है वो लाइनें तीन। पेज नंबर 336 पे मिल जाएगी आपको, फिर भी मैं दिखा दूंगा, कॉपी कर लेना। लेकिन अभी जो है डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं गीगर मुलर काउंटर की, जीएम काउंटर की। ठीक है, ये आपका शॉर्ट और लॉन्ग, लॉन्ग के अंदर तो इतना नहीं आता लेकिन शॉर्ट के अंदर ये सवाल आता है। जिस ईयर विल्सन क्लाउड चैम्बर नहीं आता उस ईयर गीगर मुलर काउंटर आता है। चैप्टर नंबर 20 के अंदर ये दो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो अब गीगर मुलर काउंटर इंतहाई आसान समझने के एतबार से है और वर्डिंग आप अपनी ओन वर्डिंग भी लिख सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इसने जो डिवाइस बनाई थी वो ये बताती थी कि कितने टाइम में कितना रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके कर रहा है। जैसे 1 सेकंड में उसने 50 एलिमेंट डीके किए हैं, 100 किए हैं, 200 करें, तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेना कि भाई कितना फास्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कितना ज़्यादा डेंजरस है। जो ज़्यादा रेडिएशन इमिट कर रहा है वो ज़्यादा डेंजरस है। तो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, काउंट कर सकते हैं बेसिकली रेडियो एक्टिविटी को, कितना एक्टिव आपका एलिमेंट है। उसके लिए इसने क्या करा, उसके लिए इसने एक डिवाइस बनाई, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों ने भी ड्रॉ करनी है। एक था आपका सिलेंडर, मेटेलिक सिलेंडर था आपका। ये जनरली जो सिलेंडर था आपका ये मेटेलिक था और ये जगह इसकी एम्प्टी थी, मतलब यहाँ गैप था, यहाँ गैप था। फिर ये जो मेटेलिक सिलेंडर है, हेलो मेटेलिक सिलेंडर जो था, इसमें इसने इस साइड के ऊपर, एक साइड के ऊपर कैप लगाया और उस कैप के अंदर एक वायर था, वायर के साथ कैप लगाया। जैसे ये कैप लगाया और कैप के अंदर इस तरह का एक वायर दिया, ये वायर कैप के अंदर है। ठीक है, ये वायर के साथ, और ये कैप लगा के बंद हो चुका, ये वाली साइड बंद हो गई। ठीक है, और यहाँ पे कैप लगा इसने जो
मेटेलिक सिलेंडर है उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के टर्मिनल से। कौन से टर्मिनल से? नेगेटिव टर्मिनल से। और जो वायर था थिक वायर, इसको कनेक्ट कर दिया इसने बैटरी के इस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है ये, लेकिन इस टर्मिनल से बीच में इसने एक रेजिस्टेंस लगा दी और इस तरह कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद क्या हुआ कि जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर आ गया इस वाली वायर के ऊपर, और पूरा सिलेंडर जो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्योंकि मिल नहीं रहे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा, इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो करंट नहीं पास हो सकता जब तक ये मिल ना जाए। तो जब तक ये मिलेंगे नहीं करंट पास होगा नहीं, तो इसमें किसी किस्म का कोई करंट पास नहीं हो रहा, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। क्यों जनरेट हो गई? क्योंकि ये सारे हैं नेगेटिवली चार्ज, ये सिलेंडर पूरा नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर जनरेट हो चुकी है। ठीक है, ये वाली साइड को इसने मीका विंडो से बंद कर दिया। मीका ग्लास विंडो से बंद कर दिया, मीका टाइप होता है, टाइप ऑफ ग्लास, उससे बंद कर दिया। और ये एक्चुअल में इंटरेस्ट का काम कर रहा था कि यहाँ से हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इंटर करवाएं, उसकी एक्टिविटी बताने के लिए यहाँ पे वो रखा जाएगा, यहाँ से हम उसको इन करेंगे। ठीक है, तो ये जो है टर्मिनल, ये आपका क्या कहलाएगा? ये एनोड कहलाएगा। ये जो रॉड है ये आपकी क्या कहलाएगी? एनोड कहलाएगी। और ये जो मेटेलिक सिलेंडर ये आपका क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाएगा। ये रेजिस्टेंस आपकी आर है। अब देखिए होगा क्या। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप ये डायग्राम में बनाएं, ये समझाने के लिए। आपको मालूम है कि अगर मैं इस मेटेलिक सिलेंडर को बंद करने के बाद, एयर टाइट करने के बाद, इसके अंदर कोई भी गैस फिल कर दूं, जैसे कि आर्गन, हीलियम, इथेनॉल और आपका एयर, अगर ये गैस मौजूद हो तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ इस तरह, एक एक एटम में ड्रॉ कर। न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन उसके लिए रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह बहुत सारे एटम, सैकड़ों करोड़ों बल्कि मिलियन ट्रिलियन एटम यहाँ पर मौजूद है। अब क्या होगा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो अंदर एंट्री लेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंदर एंट्री लेगा और आके इसके इलेक्ट्रॉन को अलग कर देगा। जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन को अलग करेगा, दो आयन बन जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग हो गया तो एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव आयन बन चुका है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो निकला ये इसकी तरफ भागेगा पॉजिटिव की तरफ, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बन चुका है तो ये किसकी तरफ भागेगा? नेगेटिव की तरफ। इस भागने के दौरान बीच में और जो मॉलिक्यूल्स है ये उनसे टकराएगा और उनको भी आयोनाइज करेगा। इस तरह मल्टीपल आयोनाइजेशन होगी। एक एटम जो आयोनाइज हुआ है वो 3, 4, 10, 12, 15, 20, 16, 1 करोड़, 2 करोड़ जितने भी एटम्स हैं उनको क्या करेगा? आयोनाइज करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो अब भागने की कोशिश कर रहा है कैथोड की तरफ और एक एनोड की तरफ। तो इस भागने में फ्यूजन हो रही है, इस फ्यूजन में और जो है वो मॉलिक्यूल्स है वो आयोनाइज हो रहे हैं, और फिर वो भी भाग रहे हैं तो वो और आयोनाइजेशन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत ही तेज़ी से पॉजिटिव यहाँ पर जमा हो जाएंगे, नेगेटिव यहाँ पर जमा हो जाएंगे, और इसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो होगा, क्योंकि अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट होगा ना। अब तो नेगेटिव यहाँ चले गया तो वो नेगेटिव यहाँ से फ्लो होके इस पॉजिटिव से मिलने की कोशिश करेगा, दोबारा न्यूट्रल होने की सब कोशिश करेगी। तो जिसका इलेक्ट्रॉन छीना था समझो, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और वापसी अपने एटम पे चला जाएगा, यहाँ से जाएगा वापसी अपने एटम पे चला जाएगा। तो अचानक से इस रेजिस्टेंस में से करंट गुजरेगा, अचानक से सर्जिंग करंट गुजरेगा तेजी से, थोड़ी देर के लिए गुजरेगा, शक करके करंट गुजरा, टिक करके आवाज़ है। ये लोग इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं एक आदत लाउड स्पीकर या फिर काउंटर, इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम काउंटर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर लाउड स्पीकर। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ से करंट गुजरेगा, काउंटर जो है वो 1 काउंट कर देगा, या लाउड स्पीकर लगा हुआ होगा तो उसमें से आवाज़ आएगी क्लिक। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिए।
तो ये इसका पूरा फिनोमेना है जिसके थ्रू जो है वो काउंटर जो है वो काउंट करता है। अब अगला एलिमेंट आएगा वो फिर रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, फिर अचानक से करंट प्रोड्यूस होगा, वो करंट फिर नॉर्मल हो जाएगा, मतलब पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, फिर दोबारा से ये फिनोमेना चलता रहेगा। एक वीडियो के थ्रू मैं आपको ये और एक बार एनिमेशन दिखा देता हूँ, आप वीडियो में इसको और डिटेल में समझ लें। देखें, ये है आपका वही हेलो सिलेंडर, ठीक है, और ये बीच में जो वायर आपको नज़र आ रहा है ना, बीच में जो ये वायर नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल में मेटल है और कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो मेटालिक सिलेंडर है वो बैटरी के सॉरी उल्टा बोला, इसको आप कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव और सिलेंडर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। मतलब ये वाला पॉजिटिव से होगा, इसमें नेगेटिव आएंगे, और ये नेगेटिव से होगा ताकि इसमें पॉजिटिव आएंगे। अब देखें, ये कैथोड हो गया आपका पूरा मेटालिक सिलेंडर, और जो बीच में रॉड है ये आपका एनोड हो गई, ठीक है। अब जो सर्किट है वो एक रजिस्टर से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, और बैटरी के थ्रू रजिस्टर से कनेक्टेड है, और इस तरह सर्किट आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है जी। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आर्गन है, हीलियम है, नियॉन है, एयर है, इथेनॉल है, ये इसके अंदर मौजूद होती है। अब बाहर से जो रेडिएशन आती है वो रेडिएशन क्या करती है, बाहर से एक एटॉमिक सिस्टम आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है और सेंटर के अंदर प्रोटॉन मौजूद होता है। तो बाहर से जो रेडिएशन आती है वो क्या करती है, वो आके इस इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर देती थी फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। जैसे ही अपने ऑर्बिट से निकलता है तो दो आयन बन जाते हैं, क्योंकि जिससे निकला है वो पॉजिटिव आयन बन गया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव आयन बन गया। ये पॉजिटिव आयन और ये जो नेगेटिव आयन होते हैं, ये जब मूव कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द मूवमेंट ये दूसरे मॉलिक्यूल से टकराते हैं और उनको भी आयन बनाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और इस तरह बहुत सारे आयन्स जो है वो जनरेट हो जाते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जनरेट हो जाते हैं। इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के जनरेट होने की वजह से एक एवलॉन्च इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है। मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन जो है वो अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं, और उसकी वजह से इनको ये मिल जाता है कि करंट को फ्लो होने का रास्ता मिल जाता है, यानी कि इनको न्यूट्रलाइज होने की जगह मिल जाती है। तो ये कहाँ से न्यूट्रलाइज होते हैं, ये जो तार हमने कनेक्ट किया हुआ था इसके थ्रू न्यूट्रलाइज होते हैं। ऐसा करने से करंट गुजारते हैं ये बीच में से रजिस्टर तार से, जैसे रजिस्टर तार में से करंट गुजरता है काउंटर को पता चलता है, उस पर वोल्टेज आते हैं, काउंटर उसे वन कर लेता है। जब ये सारे नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, रिकम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है, तो काउंटर वन तो क्लिक कर चुका होता है, एक बार करंट गुजरा उसने काउंट कर लिया। तो दोबारा से जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस तरह की सिचुएशन लेकर आता है, दोबारा से जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, दोबारा से आयन बनते हैं, दोबारा से करंट प्रोड्यूस होता है, दोबारा से काउंटर के ऊपर एक करंट जाता है, वो उसे 1 से 2 कर लेता है। और अगर यहाँ पे लाउड स्पीकर लगा होता है तो लाउड स्पीकर पे क्लिक की आवाज़ आती है, क्लिक 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 क्लिक। अगर ये आवाज़ तेज़ आ रही है तो समझ जाओ काफ़ी हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, स्लो आ रही है क्लिक 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 तो समझ जाएं कि आपका लो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पता लगाते हैं कि कितना आपका हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अंदर मौजूद है। इसके अलावा हम इथेनॉल का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि आयोनाइजेशन और अच्छी हो सके उसके लिए। तो ये आपका पूरा एनिमेशन के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि किस तरह का आपका वर्क जो है वो समझ में आ गया होगा होपफुली। अब चलते हैं वापसी स्लाइड की तरफ। अब आपने स्टार्ट करना है इस डायग्राम से। पहले ये डायग्राम बना लीजिए अपने पास, इसमें ये एटम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप डायग्राम जो है वो कंप्लीट कर लें। जब डायग्राम हो, अगर आप इसको पॉइंट बना बना के लिखें, जैसे पहला पॉइंट आप लिख लें, इट कंसिस्ट ऑफ hollow metallic metal cylinder, one end of which is closed by insulating cap. At the center of the cap is fixed a stuff straight wire along the axis of cylinder. सेंटर ऑफ द कैप है उसके साथ क्या लगा हुआ है, एक वायर लगा हुआ है, वो वायर अंदर की तरफ आ रहे हैं along the cylinder axis of cylinder, बिल्कुल स्ट्रेट जिस तरह सिलेंडर है उसी तरह आ रहे हैं। A thin mica glass or disc closes the other end which also serve as an entrance window for the ionizing particle। जो दूसरा एंड होता है इसका, वहाँ से हम आयोनाइजिंग पार्टिकल को एंटर करते हैं, वहाँ पे मिका ग्लास लगा हुआ होता है, ये बता रहे हैं, ठीक है। द सील ट्यूब यूजुअली कंटेन स्पेशल मिक्सर एयर आर्गन अल्कोहल। इसके अंदर मिक्सर मौजूद होता है स्पेशल, इंतहाई लो प्रेशर के ऊपर 50 to 100 मिली एम्पेयर्स
millimeters of mercury ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइजेशन के चांसेस हो. Potential difference of order of 1000 volt is applied between the metal cylinder and the axis wire through a suitable resistors R. R resistor से गुजरता हुआ एक आपका जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है. क्यों? ताकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए the potential difference is only slightly less than that necessary to start the discharge between the wire and the cylinder. वायर और सिलेंडर के दरमियान जो डिस्चार्ज हो मतलब जो करंट फ्लो उसके लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बनाया जाता है. ये आपके पॉइंट हो गए किसके? कंस्ट्रक्शन. इसे अपने पास लिख लें और याद भी कर लें, आसान सा है. विल्सन क्लाउड चैम्बर शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है. शॉर्ट में आ जाए तो डायग्राम वायग्राम इतनी लंबी चौड़ी खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं है. छोटी सी डायग्राम बना के कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिख देनी है, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी. लॉन्ग में आ जाए तो उसके ट्रैक वगैरह की डेफिनेशन वो भी लिखनी होती है कि ट्रैक कैसे बनते हैं, डायग्राम भी बनानी होती है ट्रैक की, तो सारी डिटेल लिखनी होती है. ये सवाल दोनों में आ चुका है, लेकिन गीगर काउंटर ज़्यादातर मैंने शॉर्ट में ही देखा. अच्छा जी, आगे चलें. अच्छा जी, वर्किंग के अंदर इसकी क्या है? वर्किंग के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हेन एन आयोनाइजिंग पार्टिकल इंटर्स द ट्यूब थ्रू द विंडो, जब एक आयोनाइजिंग पार्टिकल जो है वो इंटर होता है, इट आयोनाइजेस सम गैस मॉलिक्यूल्स इन इट. वो गैस मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देता है कुछ 1 2 3 4 5 जितने. These ions are accelerated. ये ions accelerate होने लगते हैं, भागने लगते हैं by a strong radial electric field. वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जनरेट करी है घूमी हुई, क्योंकि सिलेंडर घुमा हुआ होता है तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, producing more ion by collision with atoms and causing the ionization current to build up rapidly. इसकी वजह से बहुत सारे जो होते हैं पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन बनना शुरू हो जाते हैं और एक करंट गुजरने का चांस जो है वो क्रिएट हो जाता है रैपिडली, कि तेजी से एक करंट गुजरेगा. सो momentary surging current flows between the wires and the cylinder and through the series resistors R. इन सब जगह से अचानक से क्या गुजरता है? एक करंट गुजरता है, प्रोड्यूसिंग मोमेंटरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर. थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आर के ऊपर क्या आ जाता है? वोल्टेज आता है. द एंड ऑफ आर, जो रेजिस्टेंस आर है, आर कनेक्टेड टू द लाउड स्पीकर. जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट होती है किससे? लाउड स्पीकर से या फिर एक इलेक्ट्रिक काउंटर से. अब क्योंकि उसके ऊपर वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब काउंटर पे भी वोल्टेज आ रहा है, लाउड स्पीकर के ऊपर भी वोल्टेज आ रहा है. जस्ट ईच टाइम a particle enters the counter, an ionization current plus pulse occurs, which gives a click in the loudspeaker or a count in an electronic counter. इसकी मदद से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो है वो डिके हो चुके हैं. तो ये एक्टिविटी फाइंड करने के काम आता है. इसे भी कॉपी कर लीजिए. अगर सेमीकंडक्टर डायोड का कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आप इसे बड़ी आराम से समझ लेंगे कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर यही काम इतने आराम से कैसे कर लेता है. यही काम करता है ये. डेफिनेशन के एतबार से इसकी डेफिनेशन क्या है? सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में अ सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बाइस्ड इन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर. तो ये काम क्या करता है? तो वही है, लेकिन सिर्फ किसके थ्रू करता है? सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के थ्रू करता है. काम वही है इसका. इट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल. आयोनाइजिंग पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है. तो इसी के आगे ऐड कर लो, इट यूज फॉर
डिटेक्शन ऑफ एनालाइज पार्टिकल। ठीक है जी। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है कि इफ डायोड इज रिवर्स बाइस या पीएन जंक्शन जो आपका अगर वो रिवर्स बाइस में हो, नो करंट फ्लोज थ्रू इट, बट व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन पीएन जंक्शन होल इलेक्ट्रॉन पेयर इज जनरेटेड व्हिच कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इसकी क्या होगी, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, डायोड में रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग ये मैं आपको चैप्टर नंबर 16 में करा चुका हूँ। रिवर्स बाइसिंग किस तरह कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग किस तरह कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है और फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है। ठीक है, तो वो आपने दिमाग में रखना है, याद रखना है, क्योंकि उसी की जो फॉर्मेशन है वो मैं ड्रॉ करने के लिए जा रहा हूँ। ये कॉपी कर लें, फिर इसे ड्रॉ करता हूँ। अच्छा जी, अब इसकी डायग्राम देखें। डायग्राम में सेमीकंडक्टर डायोड बनाना है। तो सेमीकंडक्टर डायोड में एक होता है आपका पी टाइप मटेरियल, तो ये मैंने पी टाइप मटेरियल ड्रॉ करा। ठीक है, ये आपका पी टाइप मटेरियल है। ठीक है, और फिर बीच में आती है डिप्लेशन लेयर। आप सब जानते हैं कि बीच में क्या मौजूद होती है, डिप्लेशन लेयर मौजूद होती है। ये डिप्लेशन लेयर क्यों क्रिएट होती है, क्या वजह होती है इसकी, ये सारा जो है चैप्टर नंबर 16 के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके बाद एन टाइप मटेरियल आता है। इसके अंदर जो एन टाइप मटेरियल होता है वो बहुत ही थिक और बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, यानी कि पी टाइप मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, एन टाइप मटेरियल बहुत ही कम होता है। इसके पीछे भी वजह है, ये बीच में आपकी डिप्लेशन लेयर है। ठीक है, वजह क्या है इसकी। अच्छा, पी टाइप एन टाइप मटेरियल्स के बाद इनके जो एंड्स होते हैं, एन टाइप मटेरियल्स का जो एंड होता है इस पे गोल्ड फॉइल लगी हुई होती है और इस पे भी गोल्ड फॉइल लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये आपका पी टाइप मटेरियल होगा, ये एन टाइप मटेरियल होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपकी गोल्ड फॉइल होगा, गोल्ड फॉइल। ठीक है, और ये आपकी क्या है मालूम है आपको, डिप्लेशन लेयर है। अच्छा, अब इस डायोड को मुझे रिवर्स बाइस में कनेक्ट करना है। कोई मुझे बताएगा, मैं बैटरी के साथ ही, बैटरी मैंने चले यहाँ लगा दी, ये बैटरी के दो टर्मिनल शो कर दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बताएं पी टाइप को मैं किससे कनेक्ट करूं और एन टाइप को बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्ट करूं। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पी टाइप किससे कनेक्ट करूं और एन टाइप किससे कनेक्ट करूं अगर मैं चाहता हूं कि ये रिवर्स बाइस में जाए। कोई बता सकता है? इस वाले टर्मिनल को, एन टाइप को अपोजिट टर्मिनल से मैं कनेक्ट करूंगा तो ये फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एन को मैं कनेक्ट कर दूं एन से, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी। तो इसको मैं कनेक्ट करूंगा पॉजिटिव से और इसको मैं कनेक्ट करूंगा नेगेटिव से। तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, फिर मेरे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल आया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इससे। लेकिन बीच में मैंने वही इसी तरह जैसे रेजिस्टेंस लगी हुई थी, एक रेजिस्टेंस लगा दी और रेजिस्टेंस के बीच से मैंने क्या लगा दिया, एक अदद काउंटर लगा दिया यहाँ पे। ये आपका हो गया काउंटर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसकी ज़रा वर्किंग देखते हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ, द पी एन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइस सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन नॉर्मल कंडीशन। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रहा है इसमें से कोई करंट नहीं गुजर सकता, क्योंकि आपका जो डायोड है वो किस तरह लगा हुआ है, वो रिवर्स बाइस में लगा हुआ है। फिर क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2। ठीक है, यानी कि the thickness of gold foil and N region is so small that alpha, beta, gamma particles passes through it to reach the depletion layer. Depletion layer पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, due to these radiation electron pair hole is generated which moves in opposite direction causes the flow of current. ये opposite direction में move करने लगेंगे तो ज़ाहिर है फिर current flow होगा। अब ये करंट क्या करेगा, ये करंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। दिस करंट प्रोड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर। तो वही काम हो रहा है।
यहाँ पर ये काम किससे हो रहा है, गोल्ड फॉइल से हो रहा है। जैसे कि देखिए क्या होगा यहाँ पर ये जो गोल्ड फॉइल और ये जो एन रीजन है इतना स्मॉल है कि जो रेडिएशन आके ऊपर से गिर रही होगी ना, जो रेडिएशन आ रही होगी वो रेडिएशन जो पेनिट्रेट कर जाएगी और यहाँ डिप्लेजन लेयर पे पहुंच जाएगी। क्योंकि ये डिप्लेजन लेयर पे चार्ज पार्टिकल पहुंच गया तो ये न्यूट्रॉन मतलब ये एन टाइप और पी टाइप में एक होल इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जनरेट कर देगी। वो पेयर मूव करेगा यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, उसकी वजह से करंट की सिचुएशन दोबारा से क्रिएट हो जाएगी जैसे वहाँ पे हो रही थी। जैसे ही करंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो होगा, वो जो करंट फ्लो होगा उसकी वजह से काउंटर जो है वो काउंट कर लेगा एक क्लिक, उसके बाद दोबारा सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर रेडिएशन आएगी, होगा पेयर जनरेट करेगी एंड सो ऑन। तो ये भी वही काम कर रहा है जो आपका क्या काम कर रहा था, जीएम काउंटर कर रहा था। ये इतना पेपर में आता नहीं है, बहुत ही शॉर्ट और छोटा सा सवाल है। इससे एक दफ़ा डिफरेंस आ गया था, डिफरेंस क्या है दोनों में तो आप खुद समझ सकते हैं कि सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर पे वर्क कर रहा है, उसके अंदर सेमीकंडक्टर नहीं है, बाकी काउंट तो दोनों ही करते हैं। इसका जो वोल्टेजेस है वो कम है, उसके वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा है, इसके वोल्टेज तो तकरीबन 50 वोल्ट है, उसके तो 1000 वोल्ट है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है वो ये सस्ता सोल्यूशन है कंपैरेटिवली, वो महंगा सोल्यूशन है। बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद लिख सकते हैं। लास्ट स्लाइड दिखा देते हैं आपको।